हेलो दोस्तों, नमस्कार। एफएक्स क्रिप्टो पल्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीखने वाले हैं से 2026 में कौन कौन सी गलती नहीं करनी है और कौन सी गलती अगर हो जाता है तो उसको सुधारने की कोशिश करना है 2026 में। सभी दोस्तों को हैप्पी न्यू ईयर 2026 में आपका स्वागत है। और इस साल में कुछ बढ़िया अचीव करने की कोशिश रहेगा, कुछ बड़ा कुछ अचीव करने का हर ट्रेडर का सपना रहेगा। एक नया साल आएगा तो कुछ बड़ा अचीव करने का एक सपना होता है, बट ख्वाब होता है। तो हर ट्रेडर का एक ख्वाहिश होता है से एक नया साल में अचीवमेंट होना चाहिए कुछ बड़ा। तो ये साल में क्या क्या गलती, अगर पिछले साल 2025 में क्या क्या इंसान गलती क्या किया है हर ट्रेडर, उस गलती को नोट डाउन करके आज इस पे वीडियो में बना रहा हूँ। मैं अपना भी गलती बताऊँगा क्या गलती किया हूँ, और 2026 में कौन सी गलती नहीं करना है और कौन सी गलती को सुधारना है और क्या बड़ा करना है, और ये सब चीज़ इस वीडियो में बताएंगे आपको। हर ट्रेडर की अलग अलग कहानी होती है, पास्ट होता है। ट्रेडिंग ऐसा लाइफ होता है दोस्तों, ट्रेडिंग में अगर इंसान घुसता है तो पहले मतलब हर ट्रेडर को एक पैन जोन से गुजरना पड़ता है। हर ट्रेडर को वो पैन जोन होता है लॉसेस। क्या समझे दोस्तों? वो पैन जोन होता है लॉसेस। उस लॉसेस से हर ट्रेडर को गुजरना होता है। तो मैं पैन जोन तो गुजर चुका हूँ, बट मैं दूसरा जोन में भी चल रहा हूँ। तो पैन जोन से निकलने के बाद इंसान को कैसा फील होता है, कैसा क्या होता है, वो सारा चीज़ बताता हूँ। पहली बात तो अगर दोस्तों, अगर आपको कोई अगर दोस्त है बढ़िया जो भरोसा करते हो उस पर, तो जो और ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड रखता हो, तो पहले अगर खुद से नहीं हो रहा है, साइकोलॉजी कम है आपका, नहीं मतलब साइकोलॉजी सही नहीं है आपका, तो ऐसा दोस्त को चुनिए जो आपको ट्रेडिंग के रिलेटेड आपको कुछ हेल्प करे। और कुछ उस ये नहीं, ऐसा दोस्त को न मत बनाइए अपने जो इंटरेस्टेड ना हो ट्रेडिंग के रिलेटेड। तो ऐसा दोस्त को चुनिए जो 2-3 दोस्त हो और जो मतलब क्रिप्टो में नॉलेज रखता हो और क्रिप्टो से रिलेटेड उसको इंटरेस्ट हो मार्केट में आने के लिए, ऐसा दोस्त को चुनिए। और वो दोस्त से बोलिए हम लोग ऐसा सारा अपना प्लान शेयर कीजिए, उसका प्लान लीजिए और शेयर करके नोट डाउन कीजिए उसका नॉलेज, अपना नॉलेज। और भी 2 दोस्त है, उसका नॉलेज को एक बार में लीजिए और नोट डाउन करके अपनी गलतियों को उस पर लिखिए। जैसे तुम्हारा ये गलती है, मेरा ये गलती है, हम ये चीज़ जानते हैं, तुम ये चीज़ जानते हो। और बोलिए 2026 में एक सफ़र की स्टार्ट करने के लिए कोशिश कीजिए। और सफ़र ऐसा स्टार्ट हो, कुछ कैपिटल आप लाइए, कुछ कैपिटल दोस्त, कुछ कैपिटल और भी। मान लीजिए 3 दोस्त हैं, तीनों अगर कैपिटल लाते हैं 1-1 लाख रुपया और ला करके मतलब 3 लाख से ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं, तो ऐसा नहीं आप बिगनर हो, आप तो नॉलेजेबल हो, कुछ नॉलेज रखते हो मार्केट से। तो अपना खामियां उसको लिखिए। और दोस्तों अपना जो नॉलेज है, जिस पे आप काम करते हैं, जिस स्ट्रेटजी पे काम करते हैं, अपना लिखिए। और कोई कोई एक ट्रेडर है, कोई एक दोस्त है आपका जो होल्ड करता हो, जैसे कि कोई पोजीशन लेने के बाद होल्ड करता हो, तो वो होल्ड को मतलब हर ट्रेडर के अंदर नहीं होता है कैपेसिटी जो होल्ड करे। और एक एक दोस्त के अंदर में होल्ड करने की कैपेसिटी है, तो वो होल्ड करने के लिए उसको करे, ओवर ट्रेडिंग करने के लिए रोके। फिर एक बंदा बोले नहीं ओवर ट्रेडिंग ज़्यादा हो तो वो रोके। तो ये तीनों को मतलब अपनी कमियां उसमें लिख करके और रखिए। और दोस्तों तीनों के जरिए एक अच्छा ट्रेडिंग लाइफ स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम हैं, मान लेते हैं ओवर ट्रेडिंग हम कर रहे हैं, तो मेरा एक दोस्त रोकेगा नहीं ये ओवर ट्रेडिंग हो रहा है, बट रीज़न कहाँ पे क्यों रोकेगा? बट उसका कैपिटल होगा तो उसको भी लगेगा हाँ भाई मेरा भी पैसा लगा हुआ है, तो हम ये ओवर ट्रेडिंग कर रहा है तो हम रोकेंगे। अगला बंदा को नहीं पैसेंस है इसके अंदर होल्ड करने का, वो बोल रहा नहीं मार्केट अभी और चढ़ सकता है तो होल्ड करने दो। तो तीनों को अगर मान लेते हैं ओवर ट्रेडिंग में लॉस होता है, तो हम अकेले से अगर हमसे लॉस होता है तो हम तीनों दोस्त के सामने मुझे सर में आएगा हाँ भाई हमने लॉस किया। तो हम तीनों अगर दोस्त के जरिए अगर लॉस होता है तो तीनों मतलब एक होता है से मुझे सर में आएगा, हम बता नहीं पाएंगे। अगर तीनों के जरिए, अब एक अकेला भी ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे, अगर जब तक तीनों साथ ना हो तो ट्रेडिंग भी नहीं पंच होता है, ऑर्डर भी नहीं लगाना चाहिए। तो इस तरीके से दोस्तों सीख सकते हैं और तीनों पार्टनर बन करके एक मतलब एक ट्रेडिंग जर्नी का स्टार्ट कर सकते हैं आप लोग दोस्तों। बट साथियों गलती अपना जो
2025 में जो गलती हुआ है हर ट्रेडर से, हमसे, आपसे, वो सब सही करने के लिए, जैसे कि मान लेते हैं कोई स्ट्रेटजी पे काम करते हैं आप, कोई इंडिकेटर पे काम करते हैं, 920 पे काम कर रहे हैं, या फिर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे काम कर रहे हैं, तो उस पर आपको प्रॉपर वर्क नहीं किए हैं तो इस साल वर्क कीजिए। जैसे कि आप सपोर्ट रेजिस्टेंस पे आज 5 दिन काम किए आप, मतलब आपका लेवल है सपोर्ट रेजिस्टेंस पे, सपोर्ट पे आता है तो बाई करेंगे, रेजिस्टेंस पे आता है सेल करेंगे। तो अब 5 दिन उस पर उस लेवल पे ट्रेड किए, और ट्रेड लेने के बाद 5 ट्रेड में 5 दिन में 2 दिन लॉस होता है और 3 दिन प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिटेबल रहे वो, तो उस पर ट्रेड की कंटिन्यू करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं 5 दिन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे काम किए हैं और 5वां दिन के बाद फिर आप इंडिकेटर पे आ गए हैं, फिर 15वां दिन में आप आ गए हैं मतलब किसी भी और इंडिकेटर पे, RSI पे, फिर 20वां दिन आ गए हैं आप कुछ और इंडिकेटर पे, तो ऐसे फिर 25वां दिन आ गए ऑर्डर ब्लॉक पे। तो किसी एक स्ट्रेटजी से आप कंटिन्यू काम कीजिए, उस पर वर्क कीजिए, हमेशा प्रॉफिट में रहिएगा। हमसे गलती क्या हुआ, कभी कोई इंडिकेटर पे काम कर लेता हूँ, कभी सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम कर लेता हूँ, कभी ऑर्डर ब्लॉक लेकर के देखता हूँ, ले लेता हूँ, बट गलती होता है ऐसा नहीं है। बट हमारे अंदर क्या है दोस्तों, से छोटा लॉस लेता हूँ बड़ा प्रॉफिट निकालता हूँ, तो मुझे आखिर नहीं पड़ता है से चलिए यार हटाओ, एक छोटा लॉस चला गया है, बड़ा प्रॉफिट तो आया। बट जहाँ पे लगता है मुझे से मार्केट यहाँ पे कुछ मतलब करना चाह रहा है, तो वहाँ पे मेरे को लगता है मार्केट डाउन साइड जाए या अप साइड जाए, उधर का मैं ऑर्डर लगा देता हूँ। बट जहाँ पे मैं यही चीज़ देखता हूँ, अगर वहाँ पे छोटा एसएल बनता है तो रिस्क लेता हूँ, मैं अच्छा खासा रिस्क लेता हूँ। 2026 में अब तक मैं साथियों क्या किया हूँ, मैं से छोटा लॉट से ट्रेड किया हूँ 2025 में। अब इस बार यही प्रयास रहेगा, यही कोशिश रहेगा 2020 में या 26 में से कुछ बड़ा लॉट से ट्रेड करने का। साथियों यूट्यूब पे सब्सक्राइबर अभी 45 हो चुका है, जिससे 50 प्लस होगा उसे लाइव स्ट्रीम किया जाएगा, लाइव स्ट्रीम पे बैठेंगे, एक बड़ा लॉट से ट्रेड करेंगे छोटा एसएल के साथ में। आप लोग साथ दीजिएगा और साथ रहिएगा, आप लोग को भी बहुत आगे लेके जाएंगे साथियों। और दूसरी बात है साथियों, अब पैसेंस सबसे बड़ी चीज़ होता है, सिर्फ पैसेंस से काम कीजिएगा, हमेशा प्रॉफिट मिलेगा आपको। आपको मार्केट में कंटिन्यू वॉच करते रहना है, आपको देखते रहिए जब तक लेवल पे नहीं आता है मार्केट, जब तक आप अपना ऑर्डर पंच मत मारिए। एक आपको छोटा सा एग्जांपल देते हैं, कभी भी आप समुंदर किनारे या तालाब किनारे गए होंगे तो मगरमच्छ का एरिया में गए होंगे, तो मगरमच्छ खामोशी से बैठा हुआ रहता है, ऐसा नहीं है वो हर किसी पे मुंह खोलते रहता है, नहीं, खामोशी से बैठा हुआ रहता है। जब उसके आसपास में शिकार आता है तो एकदम अचानक हमला करता है। इसी तरीके से मार्केट में आपको चार्ट खोल करके आपको शांति से बैठे रहना है, कोई म्यूजिक लगा करके देख सुनिए, कोई मतलब कुछ गेम खेलते रहिए, कंटिन्यू बैठा रहिए, ऐसा नहीं है ऐसे नहीं बैठा रहिए, बट अपना सेटअप के इंतज़ार करते वक्त आपको बैठना है। आपको सेटअप पे आ जाए मार्केट, आपको जिस स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं उस सेटअप पे आ जाता है आपका मार्केट, आपको वहाँ से बाई करना है या सेल करना है, बिंदास आग बंद करके ऑर्डर लगाइए आप, और छोटा एसएल के साथ में लगाइए, 100% वर्क करेगा। और यही होता है, मगरमच्छ के जैसा बैठिए, क्रोकोडाइल के जैसा हमेशा बैठिए मार्केट में, जब तक शिकार अपने पास नहीं आ जाए जब तक शिकार नहीं करना है आपको दोस्तों। इसी तरीके से मतलब आपको हैवी क्वांटिटी के साथ में इस साल ट्रेड करना है, बिगनर हैवी क्वांटिटी नो, बट आपको छोटा लॉट साइड से ट्रेडिंग करना है। स्टार्टिंग अगर घुसे हैं, स्टार्टिंग में अगर करना चाह रहे हैं या डेल्टा में या वेंटेज में, तो एक छोटा एसएल के साथ में और छोटा क्वांटिटी के साथ में आपको ट्रेड करना है। जो 2-3 साल के एक्सपीरियंस बंदे हैं, जो बाहर से कोर्स वगैरह कर रखे हैं, तो साथियों आपको बड़ा लॉट से इस साल ट्रेड कीजिए। जो मार्केट में एक्सपीरियंस कम से कम 2 साल 3 साल रखते हो, इस साल में कुछ 2026 में आपको कुछ बड़ा करना है, और मैं भी करूँगा, आप लोग साथ दीजिएगा दोस्तों। चलते हैं, अलविदा।